जय सीताराम। आज का वीडियो मैं शुरू करता हूँ। विषय को आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जिन विषयों को समाज जो है छोड़ देता है, उन विषयों को मैं प्रयास करता हूँ इकट्ठा करके आपके सामने बोलने का। तो सर्वप्रथम हम राम जी के एक छोटे से भजन से शुरू करते हैं। रघुपते रामचंद्र राघव दया निधे। जय सीताराम। तो विषय कुछ ऐसा है कि काफ़ी लोग हैं कि जो मनुष्यों में भी भेदभाव देखते हैं। हालांकि जो सर्व उत्तम ज्ञान है वह तो पशु पक्षी या फिर उपलब्ध इस संसार में किसी भी विषय में भेदभाव देखने की अनुमति नहीं देता है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म के स्वरूप पे कार्य करता है। परंतु काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ कि लोग ये शूद्र हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य हैं, इस प्रकार का भेदभाव देखते हैं। ये प्रकार तो है, ये 100% सत्य है कि ये प्रकार तो है भारत देश में। क्यों है मैं बता देता हूँ। कहीं भी आप प्रमाण देखोगे हमारे पुराने से पुराने ग्रंथों में, तो ये सभी चीज़ जो है कर्म के हिसाब से हैं। मान लीजिए कि जो ज्ञान से जो जितना दूर गया है उसको शूद्र की कैटेगरी में डाल दिया गया है। जो जितना ज्ञान के पास गया है उसको ब्राह्मण की कैटेगरी में डाल दिया है। वो किसी भी योनि में जन्म लिया हो, किसी के घर में भी जन्म लिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी घर में वो जन्म लिया हो, आप समझ जाइए। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के घर में जन्म लिया हुआ व्यक्ति जो है वह ब्राह्मण ही कहलाएगा। आगे चल के वो अपने कर्मों के हिसाब से वो बदल सकता है। परंतु अभी का जो भारत का जो नियम कुछ लोगों ने बनाया है, ठीक है, जो कुछ लोगों ने नियम बनाया है, मुझे नहीं लगता है कोई हमारा जो है गुप्ता भाई है या फिर कोई हमारा जो है, चाहे जो थोड़ा जिसको लोग निचली जाति से मानते हैं, वो लोग यदि सब कुछ पढ़ के शास्त्राध्ययन इत्यादि करके जो है वो लोग अपने पीछे जो है पंडित या कुछ लगा सकते हैं। मुझे नहीं लगता है आज का जो संविधान है हमारा वह अलाउ करेगा। तो सर्वप्रथम तो वह बहुत गलत हुआ है हमारे भाइयों के साथ में। संविधान में इतनी ज़्यादा जो है भेदभाव करके लोग बोलते हैं कि भेदभाव हमारे काल से चला आ रहा है, वैदिक काल से है। वैदिक काल से भेदभाव नहीं है, वैदिक काल से एक कैटेगरी है कि मैनेजर, चाहे मान लीजिए किसी भी कंपनी में है, तो क्या सभी कंपनी में मैनेजर एक ही जाति का होता है? जो उस पोस्ट के लायक होता है वो मैनेजर होता है। उसी प्रकार से जो है जो जिस पोस्ट के लायक होता है वो उस कार्य को करता है, वो किसी भी जाति का हो। अभी भी आप कंपनी में देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से पहले हुआ करता था, बिल्कुल था। अभी जैसे मैनेजर हैं, ओनर हैं, स्टाफ हैं, उसी प्रकार से पहले भी हुआ करता था जो है चलाने के लिए संसार को। परंतु जाति के आधार पर नहीं था। जो बोल रहे था वो हमें वेदों से, संहिता भाग से कहीं प्रमाण दिखा दें, वो हमें रामायण से, वो हमें भगवत गीता से प्रमाण दिखा दें, तब मैं मानूंगा। क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में बोलते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागसः। उनके गुण के हिसाब से, उनके कर्म के हिसाब से मैंने जो है बनाया है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः बोल दिया है। उसी प्रकार से जब हम वेदों में आते हैं तो शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र मुझे अभी याद आता है, यथे माम वाचं कल्याणी मावदानी जनेभ्यः। आगे का जो मंत्र है वह सबके बारे में बताया है। आवदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय चस्वाय चारणाय च, सबके लिए वो बताया गया है। ये कल्याणी जो वाक्य है या जो वेद श्रुति है, यह सबके लिए बताया गया है। इसका जो ज्ञान है वो सबके लिए बताया गया है। अच्छा, क्या कोई बोलता है कि क्या शूद्र व्यक्ति फिर वेदाध्ययन नहीं कर सकता है या फिर सिर्फ ब्राह्मण ही वेदाध्ययन कर सकता है? तो सत्यता तो ये है कि वेदाध्ययन करके ब्रह्म को जानने के बाद ही वो ब्राह्मण होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण जन्म लेता है, जन्मात जायते शूद्रः, हमने देखा है। तो उसके बाद में आ जाते हैं कि क्या शूद्र वेदाध्ययन नहीं कर सकता है?
अरे भाई, शूद्र वो नहीं है जो जन्म से शूद्र है। शूद्र वो है जो बड़ा हुआ, गुरुओं की आज्ञा ना पालन करके जो है वो अपने सारे आचरण जो है अधम गति में कर रहा है, उसको शूद्र का कैटेगरी दे दिया गया। तो वो नहीं कर सकता है क्योंकि वो कोई भी आचरण फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उस कैटेगरी में चला गया है इसलिए। परंतु हमारे जो धर्मशास्त्र हैं वो किसी में भी भेदभाव नहीं देखते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको जो है शंकराचार्य जी का वो कहानी बताया था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि श्रीमद् भगवत पाद शंकराचार्य जी जो है नदी से नहा के निकल रहे होते हैं, तो उस समय पर श्री भगवान शंकर उनकी परीक्षा लेने के लिए एक चांडाल का वेश धारण करके और हाथ में एक कुत्ता लेकर के जो है आते हैं उनके मार्ग में। तो उनके जो अनुयायी होते हैं सभी लोग जो है बोलते हैं कि बगल हो जाइए कि स्वयं शंकराचार्य जी आ रहे हैं। तो शंकराचार्य जी से पूछ लेते हैं डायरेक्ट श्री भगवान शंकर की एक बात बताइए कि हमारे अंदर जो आत्मा है, इस कुत्ते के अंदर जो आत्मा है या तुम्हारे अंदर जो आत्मा है, क्या अलग है? तत्क्षण श्री शंकराचार्य जी को स्फूर्ति होती है ज्ञान की। वो जो है विनम्र भाव से, क्षमा भाव से मनीषा पंचक जो है स्तोत्र करते हैं। उसी स्तोत्र के प्रत्येक श्लोक के अंतिम में आता है, सतु चांडालोस्तु द्विजोस्तु गुरुरुत्तेषा मनीषा मम। चांडालोस्तु द्विजोस्तु गुरुरुत्तेषा मनीषा मम। वो चांडाल हो तो इसका मतलब ये है कि वो शूद्र हो या वैश्य हो या क्षत्रिय हो, कोई भी हो, ठीक है, वो मेरा गुरु होगा। मैं उसको गुरु बनाऊंगा जिसके पास इस प्रकार का ज्ञान है। तो ये सबसे मुख्य बात यह है कि ये जो ज्ञान है ना, सबसे बड़ा चीज़ है। तो इस ज्ञान को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्या है कि एक बात लोग बोलते हैं, विद्वान लोग, आचार प्रभवो धर्म। आप बोल रहे हैं कि शूद्र के साथ भेदभाव ना करो। जी बिल्कुल। शूद्र के घर पे भी पूजा इत्यादि कराइए। जी बिल्कुल कराइए, सब कुछ कराइए। तो आचार विचार कहाँ से आएगा? अरे आचार विचार सब आंतरिक चीज़ है। मनुशुद्धि के लिए आचार विचार होता है। यदि आपका मनुशुद्धि नहीं हो पा रहा है, वही चीज़ से मनुशुद्धि नहीं हो पाएगा, वह एकमात्र मार्ग बन सकता है मनुशुद्धि का। तो उस मार्ग को आप थोड़ा प्रशस्त करिए ना। इस भारत देश में हम देख रहे हैं कि अन्य धर्मों के लोग उग्र तरीके से जो है सनातन धर्म से जो है लोगों को निकाल करके अन्य धर्मों में परिवर्तन कर रहे हैं। कन्वर्सन बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो यदि हम लोग जो है भेदभाव करना शुरू कर देंगे तो कैसे काम चलेगा? तो सर्वप्रथम तो भेदभाव वाला ये जो दृष्टि है उसको निकालना है। हम सब एक हैं, हम सब मनुष्य हैं। आपका भी रक्त लाल है, हमारा भी रक्त लाल है, परंतु एक धर्मशास्त्र के हिसाब से जो है, और धर्मशास्त्र छोड़ दीजिए आप, जो है एक कॉमन सोच के हिसाब से आप देखिए कि क्या फ़र्क है आप में। यदि फ़र्क है, ठीक है, यदि फ़र्क है तो मान लीजिए आपने कोई जॉब ज्वाइन किया है, ठीक है, आप जो है एक जिलाधिकारी हैं। वहीं जब आपके सामने मुख्यमंत्री आता है, यदि वो कोई शूद्र योनि में ही क्यों न जन्म लिया हो, मैं अधम नहीं मानता हूँ, आप मानते हैं तो इसलिए बता दे रहा हूँ। लोग मानते हैं साधारणतया कि शूद्र योनि में जन्म लिया है तो वो अधम हो गया, ऐसा नहीं है। तो मान लीजिए वो मुख्यमंत्री बना है, तो यह ब्राह्मण जो या फिर जो क्षत्रिय है या फिर जो वैश्य है, ये अगर जिलाधिकारी भी है तब भी जाकर के उसको प्रणाम करेगा, नमस्कार करेगा, सैल्यूट मारेगा। तो उस पद का सैल्यूट मारता है वो, ठीक है। तो उसी प्रकार से ब्राह्मणों का सम्मान जो लोग करते हैं वह किसी मनुष्य का या फिर जो किसी योनि से जन्मे व्यक्ति का नहीं करते हैं, वह उस पद का करते हैं जो पद की संरक्षण का जिम्मेदारी दिया गया है ब्राह्मणों को। सबका अपना अपना कार्य है, ठीक है। वह डिसाइड कौन करेगा? वह डिसाइड हमारे धर्मशास्त्र करेंगे। तो धर्मशास्त्र क्यों करेंगे? धर्मशास्त्र कौन है? धर्मशास्त्र का प्रमाण क्या है? धर्मशास्त्र से पहले क्या था? पूछते हैं ना आप लोग, धर्मशास्त्र से पहले क्या था? इसी का उत्तर जो है भगवत गीता में श्री कृष्ण दे देते हैं कि विश्वान मनवे प्राह मनुरिक्षा कवे ब्रवीत है, ठीक है, इमं विवस्वतः योगम, ठीक है। ये जो है श्री सूर्य भगवान से जो है ये आया है। ये मतलब मैंने सूर्य भगवान को बताया था, जो धर्म इत्यादि अर्जुन को बताते हैं श्री कृष्ण, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। श्री कृष्ण
पहले तो श्री कृष्ण जो है बोलते हैं कि ये मैंने सूर्य को बताया था, ये मैंने राम को बताया था जो है। तो अर्जुन उनसे प्रश्न पूछते हैं कि अरे ये कैसे हो सकता है, आपका उम्र तो इतना है। फिर श्री कृष्ण बताते हैं जो है कि नहीं, मैं सर्वप्रथम जो है सूर्य को मैंने दिया था ये ज्ञान को, उसके बाद में मनु के पास आया, मनु से फिर इक्ष्वाकु के पास आया, उसी परंपरा में सभी लोगों के पास वो ज्ञान आ गया जो है। तो कोई भी ज्ञान जो है ऐसा नहीं कि नया है हम लोग पाएंगे। चलो मान लीजिए आपसे यदि मैं प्रमाण पूछूं जो है, मान लीजिए हमारा जो है वैदिक ग्रंथ बोलते हैं लोग, साइंटिस्ट लोग भी प्रूफ मानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 4000 साल पुराना है। चलिए 4000 साल ही पुराना हम रख लेते हैं, तब भी मान लीजिए 4000 साल पुराना है, ठीक है। और हमारे वैदिक ग्रंथों में आया है कि 12 महीने, द्वादश मासाः, ठीक है, 12 महीने आया है। तो एक बात बताइए आप जो है कि जो 12 महीने हमारे शास्त्र में आया था वो ये लोग ले रहे हैं, ले नहीं, अभी आज 12 महीने चल रहा है कि नहीं साल में। यदि आप लोग मेरे शास्त्र से नहीं लिए हो तो आप 4000 साल से पुराना कोई बुक बता दीजिए जिसमें ये लिखा हो 12 महीने के बारे में, मास के बारे में। उसी प्रकार से जो है सूर्योदय जो है पूर्व से होता है, सूर्यास्त जो है उत्तर से पश्चिम से होता है, पश्चिम में होता है, ठीक है, सूर्य ऊपर होता है, ठीक है, धरती नीचे है, ये सब हमारे जो है शास्त्रों में है। तो इसका आप कोई उसके पुराना प्रमाण आपके पास कोई है? नहीं है, हो ही नहीं सकता है आपके पास जो है। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ 4000 साल, क्योंकि आप तो कम से कम राजी हो जाओ, जो साइंटिस्ट लोग हैं तुम लोग तो राजी हो जाओ जो है, कुछ तो मानोगे, ठीक है। नवमास धृतम गर्भम भास्करस्य गभस्ति भी, ठीक है। कि एक बात बताइए, 12 महीने में होता है 3 महीने बारिश होती है, 12 महीने में 3 महीने बारिश, 3 महीने ठंडी, 3 महीने गर्मी और 3 महीने एक और मौसम, ऐसे 4 मौसम के हिसाब से चलता है, 3 4 महीने करके, ठीक है। तो 9 मास धृतम गर्भम, मतलब 9 महीने गर्भ धारण करके, ठीक है। भास्करस्य गभस्ति भी पीत्वा रसवन समुद्रानाम देव प्रसूते रसायनम, जो रामायण में आया है कि 3 महीने बरसता है जो है 9 मास को जल को धारण करके। तो एक बात बताइए, उससे पुराना कोई हमारे पास प्रमाण दे दीजिए आप जो है, नहीं है प्रमाण। तो हमारे जो वेद शास्त्र हैं वह सबसे पुरातन हमारे प्रमाण हैं हमारे लिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि सिर्फ हमारे लिए नहीं, इस विश्व के लिए भी सबसे पुरातन प्रमाण वही हैं, क्योंकि पूरे विश्व के पास जो है 4000 5000 साल से पुराना कोई पुस्तक नहीं है। अगर हो तो दिखाइए, मेरी जानकारी में तो नहीं है कि 5000 साल से पुराना कोई पुस्तक अवेलेबल हो किसी के पास में जो है। तो हमारे वैदिक शास्त्रों को आप लोग नकार नहीं सकते हैं, साइंटिफिक रीजन भी है, तर्क से तो बिल्कुल भी नहीं नकार सकते हैं, ठीक है, और प्रूफ से भी नहीं नकार सकते हैं। हाँ, ये है कि ये श्रुति परंपरा चली आई है, इसलिए आप इसमें क्वेश्चंस कर सकते हैं, श्रुति परंपरा होने की वजह से, और कोई विषय नहीं है। तो मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि जो श्रुति परंपरा आई है वो उस श्रुति में, वेद को श्रुति बोलते हैं, पुराणों को स्मृति बोलते हैं, ठीक है। श्रुति इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सुन सुन के याद किया जाता है, स्मृति इसलिए बोलते हैं पुराणों को क्योंकि उसको स्मरण रखना चाहिए जो है, श्रुति स्मृति, ठीक है। तो हमारे शास्त्रों में जो है किसी के प्रति भेदभाव नहीं दिखाया जाता है। पूरा रुद्र का प्रश्न है, स्वभ्य स्वपतिभ्यश्च वो नमः, ठीक है। पूरा कुत्ते को नमस्कार, कुत्ते के स्वामी को नमस्कार, सभी प्रकार से वहाँ पे सब कुछ बोल देते हैं जो है। क्यों? ऐसा नहीं है कि उसको डायरेक्ट नमस्कार करने जा रहे हैं, इसका मीनिंग है कि उसके अंदर भी वही शिव परमात्मा है, ठीक है। सबका सम्मान करना चाहिए, क्यों? क्योंकि सबके अंदर भगवान है, सभी कणों के अंदर भगवान है, सभी जीव जंतुओं के अंदर भगवान है, इसलिए इन सबका सम्मान करना चाहिए। बस इतना आप समझ लीजिए। एक चीज़ आप सभी मनुष्य, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, किसी में भेदभाव मत देखिए। कोई यदि आपसे ज्ञान में उच्च है तो उसको उच्च सम्मान दीजिए, कोई नीचा है तो उसको ऐसा नहीं कि अपमान करिए, उसका भी सम्मान करिए। फिर से मैं एक बार बोलना चाहूँगा, मैं काफ़ी बार वीडियोस में बोल चुका हूँ कि राम जी जो है हमेशा ज्ञान वृद्धि ही, वयोवृद्धि ही, शील वृद्धि ही, सज्जन ही, जो ज्ञान में बड़ा होता है उसका सम्मान करते हैं। उसकी आयु चाहे 3 वर्ष हो, चाहे 5 वर्ष हो, चाहे 60 वर्ष हो, उसके बाद में ज्ञान वृद्धि ही, वयोवृद्धि, जो आयु में आपसे बड़े हैं,
मान लीजिए उम्र में आपसे कोई बड़ा है तो उसके पास चाहे ज्ञान हो या ना हो, परंतु राम जी के मार्ग को देखेंगे तो उनका सम्मान अति आवश्यक है। शील वृद्धि, जिसके पास गुण हो, जो सबसे बहुत विनम्र से बात करता हो, जो सबके प्रति सम्मान रखता हो, ऐसे व्यक्ति का भी हमेशा सम्मान करना चाहिए। अयोध्या कांड का पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब स्टार्टिंग के जो 2-3 सर्ग हैं, यदि आप पढ़ लेंगे, राम जी के गुणों के बारे में ही पूरा कथन है। और राम जी के तरह थोड़ा भी यदि आप लोग बनने का प्रयास करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि अयोध्या कांड का स्टार्टिंग पार्ट आपको बहुत ही ध्यान से अच्छे से पढ़ना चाहिए, वाल्मीकि रामायण का। अच्छा, सिर्फ वाल्मीकि रामायण का ही पढ़ना चाहिए? नहीं, किसी भी रामायण का आप पढ़ सकते हैं। मैंने पहले भी बोला है कि एक दोहा आता है, चौपाई आती है तुलसीदास रामायण में, बिनु पद चलें सुने ही बिनु काना। ठीक है, बिना पाँव के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं। सेम एग्जैक्ट मंत्र जो है वेद में आता है, अभी मुझे वो मंत्र नहीं याद आ रहा है, परंतु एग्जैक्ट मंत्र मतलब एक एक वर्ड टू वर्ड ऐसा मीनिंग होता है कि एग्जैक्ट मंत्र का मीनिंग आता है। तो रामायण जो है साक्षात रामायणात्मना वेद प्राचेत सादासित साक्षात रामायणात्मना। वेद जो है श्री वाल्मीकि जी के मार्ग से जो है रामायण के रूप में आया है, ऐसा कहा जाता है। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो को समाप्त करूंगा और आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि कृपया भेदभाव वाली दृष्टि बंद करें। हमारे पूर्वजों ने नहीं सिखाया है। भेदभाव के कारण जो है बहुत कुछ हम लोग गंवाने वाले हैं, हमारी सनातन संस्कृति मिटने वाली है। भेदभाव ना करें। आचार प्रभवो धर्मः, मैं उसको अग्री करता हूँ, उस पर पूर्ण तरीके से मैं सहमत हूँ, परंतु भेदभाव जो है मनुष्य ना करे आपस में तो ज़्यादा सही रहेगा। जय सीताराम।